सीजीएल 2026 का एग्जामिनेशन इस साल गेम चेंजर होने वाला है। गेम चेंजर उन लोगों के लिए जो कि पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, गेम चेंजर उन लोगों के लिए जो कि 2 से 3 साल एग्ज़ाम दे रहे हैं रिपीटेडली, बट कुछ कारणों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, फाइनल मेरिट लिस्ट तक वो नहीं पहुंच पाया। और गेम चेंजर उन लोगों के लिए भी जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया है, पोस्ट ले ली है, बट दोबारा से वो इस एग्ज़ाम की तरफ अपनी निगाहें टिकाएंगे, क्योंकि कुछ वैकेंसीज इस साल ऐसी आ गई हैं इसमें जिसके कारण आपको प्रीवियसली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी इस एग्ज़ाम में बैठते हुए दिखेंगे। 2025 में नहीं बैठे थे और इस साल बैठते हुए आपको दिखेंगे। और एक सबसे बड़ा मेजर रीज़न जिसने एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को एक पॉजिटिव साइड में लेकर के गया है, वो है आपका फ्लोट वाला सिस्टम, सिलेक्ट और फ्लोट वाला सिस्टम, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी डेडिकेटेडली और हमने कहा था कि ये सिस्टम एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। और इसी फ्लोट सिस्टम के कारण आपने देखा होगा कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है इस बार। वैकेंसीज़ की जो सीटें हैं वो वेस्ट नहीं गई हैं। हर साल 500-1000 सीट के करीबन वेस्ट चल जाती थी, तो इस साल सीट वेस्ट नहीं गई है। इन सारे के सारे चीज़ों के ऊपर दोस्तों मैं एक डिटेल एनालिसिस लेकर के आया हूँ। कैंडिडेट से मैंने बात करी है कि किस तरीके की चीज़ें सारी की सारी हैं, और एक एनालिसिस ऐसा आपके सामने लेकर के आया हूँ जो कि आप भी एग्री करेंगे इन चीज़ों से कि बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम अपनी शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि इस बार का जो सीजीएल है ये गेम चेंजर होगा क्यों। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि गेम चेंजर होगा क्यों भाई, ऐसा क्या है इस बार वाले सीजीएल में। तो सबसे पहला रीज़न मैंने आपको बताया कि भाई इस वाले सीजीएल में आपका फ्लोट और फ्लोट सिस्टम, फ्लोट वर्सेस सिलेक्ट वाला जो सिस्टम है वो आपका लागू होगा ही होगा। 2025 वाले सीजीएल में भी हमने देखा कि ये सिस्टम आपका लागू हुआ है, जिसके कारण लगभग 450 के करीबन ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अपनी वैकेंसीज छोड़ दी थी, कोई पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डाली थी। डेफिनेटली वो लोग पहले से ही कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट रहे होंगे या फिर किसी और सर्विस में उनका सिलेक्शन हो गया होगा। तो 450 के करीबन ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना सिलेक्शन नहीं लिया। और आपने एक कैंडिडेट का नाम सुना होगा जो कि बहुत फेमस यूट्यूबर हैं और काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, कॉमेडी वीडियोस, सार्कास्टिक वीडियोस बनाते हैं। अर्शद उनका नाम है, अरशद ऐसी समथिंग लाइक दिस, ही इज़ हैविंग नेम। आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, माई प्रोनाउंसिएशन कुड बी बैड। तो उनका सिलेक्शन भी इस बार इसी प्रोसेस की वजह से हुआ है। उनके 312 मार्क्स की कट ऑफ गई थी, उनके 311 मार्क्स थे। तो जब सेकेंड रिवाइज लिस्ट आई तो उनका नाम उसमें आया और उनको ऑफिस सुपरिटेंडेंट जैसी अच्छी पोस्ट मिली। तो ये चीज़ एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी कैंडिडेट्स के दिल में, और इस चीज़ को देख करके कैंडिडेट जो कि पहले तैयारी छोड़ चुके थे सीजीएल की, जो कि बैंकिंग की तरफ जा चुके थे, वो कैंडिडेट दोबारा सीजीएल एग्जामिनेशन का पेपर भरेंगे ही भरेंगे। दूसरी चीज़ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी सेक्शनल टाइमिंग। सेक्शनल टाइमिंग जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, वैसे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई ऐसी बात नहीं करी है, बट एसएससी की जितनी भी एग्जामिनेशन हमने देखे, चाहे हमने 2025 का सीपीओ देखा हो, उसमें हमारी सेक्शनल टाइमिंग थी। उसके बाद हमारे अब जो एसएससी की जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं 2026 के, उन सभी में हम देख रहे हैं कि हमारी सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है और होगी ही होगी। तो एसएससी सीजीएल 2026 में भी आपकी सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस होगी। और जिनको नहीं पता कि सेक्शनल टाइमिंग आपकी 15 मिनट ईच सेक्शन की है, और ये सेक्शनल टाइमिंग आपके इस बार के सिलेक्शन को हार्ड और इजी कैसे बना देगी, उसके बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैंडिडेट ना सारे के सारे किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं वो है कि वो क्वांट्स को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं बजाय जीएस के और इंग्लिश के। मैं बात मानता हूं कि आप लोगों ने इंग्लिश अच्छी खासी पढ़ी होगी, जीएस अच्छी खासी पढ़ी होगी, बट एसएससी इज़ नॉट अ फूल जिसने आपको 15 मिनट का टाइम दिया है जीएस के लिए। एसएससी इज़ नॉट अ फूल हु गेव यू टाइम स्पेसिफिकली 15 मिनट फॉर इंग्लिश। कुछ सोच समझ के ही 15-15 मिनट की इन्होंने टाइमिंग सेट करी होगी। अब इस मेन मुद्दे के ऊपर किसी भी यूट्यूबर ने बात नहीं करी, किसी भी शिक्षक ने बात नहीं करी, और इसी केओस को लेकर के आपके लगभग 1 महीने तक ये केओस ही चलता रहा। कोई टीचर कह रहा है कि भाई मैं 15 मिनट के अंदर सवाल कर दूंगा, कोई टीचर कह रहा है कि मैं 5 मिनट के अंदर सवाल कर दूंगा, और इसके कारण बच्चों का लगभग 1 महीना इसी पूरे के पूरे विवाद के चक्कर में फंसा रहा। तो दोस्तों, क्वांट्स में मैं कहता हूँ 25 में से अगर आपके 23 क्वेश्चन भी बन गए सही, आपकी क्वांट्स अगर अच्छी है, आपको थोड़ी बहुत स्पीड अपनी इंप्रूव करनी है, 23 सवाल भी अगर आपके बन गए तो आप बहुत अच्छे एडवांटेज में हो। देखो, 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके अगर आपके 23 क्वेश्चन या फिर 22 क्वेश्चन भी बन गए, सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग।
और मैं मानता हूँ कि आप में से अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके 20 क्वेश्चन तो बनने होंगे। अगर आप 20 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग देते होंगे तो 20 क्वेश्चन तो बनने होंगे आपके अच्छे खासे। अगर 20 क्वेश्चन नहीं बनने तो 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन तक आप खींच सकते हो अपनी परफॉर्मेंस ले आकर के। बट इंग्लिश और जीएस का सेक्शन ऐसा है, यहाँ पे ना आपकी कोई फॉर्मूला चलते हैं, ना आपका कोई कंसेप्ट चलता है, यहाँ पर चलती है सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज। तो अगर आपकी नॉलेज इंग्लिश और जीएस में कमज़ोर है तो आप इन दो सेक्शंस में, मैं दोस्तों आपको सच सच बात बता रहा हूँ, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन दीज सेक्शंस। आपको इन दो सेक्शन में मार्क्स खींचने में बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आपका नॉलेज सही नहीं है तो। रीजनिंग और मैथमेटिक्स दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसकी वैरायटी आपने करी, प्रैक्टिस आपने करी, फॉर्मूला आपको याद है, तो आप इजीली उनको कर दोगे, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। बट इंग्लिश और जीएस आपका प्योर नॉलेज का सब्जेक्ट है, और नॉलेज आपकी 15 दिन 30 दिन 60 दिन के अंदर डेवलप नहीं होती है। इसके लिए आपको सालों साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और ये नॉलेज के पार्ट पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। जिस बच्चे ने अपने इंग्लिश और जीएस के सेक्शन पर अच्छे से ध्यान दिया, वो कैंडिडेट इस साल बहुत अच्छे खासे मार्क्स लेकर के एक जॉब तो कम से कम सिक्योर कर ही लेगा। अब आते हैं हम अपने इंग्लिश और जीएस के सेक्शन पे, जिसके ऊपर हमको बात करनी है। अगर 15 मिनट आपको दिए गए हैं दोनों ही सेक्शन में, इस बात को मैं साफ और स्पष्ट रूप से बता दूं, और इस चीज़ को मैं कह रहा हूं, मेरी कहीं भी प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं जाती। इंग्लिश का सेक्शन आपका हार्ड आएगा और लेंदी होगा, लॉन्ग रीडिंग होगी, क्या पता इसमें आपके पैसेजेस भी इंट्रोड्यूस हों अच्छे खासे, जैसे हमने सीपीयू में देखा इस बार पैसेजेस और क्लोज टेस्ट काफ़ी अच्छे खासे लेवल के थे। तो पैसेजेस और क्लोज टेस्ट आपके काफ़ी कंफ्यूजिंग होंगे। जिन कैंडिडेट के सीपीयू के एग्जामिनेशन में 40-40 मार्क्स आए हैं जीएस में और बाकी के अन्य सेक्शन में, उन कैंडिडेट्स का जो स्कोर था इंग्लिश का वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। क्यों? क्योंकि क्लोज टेस्ट ने उनके मार्क्स खा दिए, पैसेज ने उनके मार्क्स खा दिए, ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसी चीज़ें आई थी जिनको वो नहीं समझ पाए। और ये चीज़ में किसी का हाथ नहीं है, प्योरली नॉलेज वाली चीज़ है। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। एक्सेप्ट इट, देर इज़ नो अदर वे ऑफ डूइंग इट। ग्रामर आप रट सकते हैं, रूल्स याद कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट वोकैबलरी और आपके आरसी और क्लोज टेस्ट का जो जितना भी सेक्शन है, ये सारा का सारा अंडरस्टैंडिंग वाला सेक्शन है। और इस सेक्शन को करने के लिए आपको प्रैक्टिस और नॉलेज पूल अपना बेहतर बनाना ही पड़ेगा। इंग्लिश मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, देखना हार्ड आएगी। 15 मिनट दिए हैं, कैंडिडेट्स पहले 5 से 8 मिनट के अंदर पूरी की पूरी इंग्लिश कवर कर जाते थे, इसीलिए ही एसएससी ने इस बार 15 मिनट का स्पेसिफिक टाइमिंग आपको लॉक करके देगा। तो वो बेवकूफ़ नहीं है कि आपको बिल्कुल हलवा क्वेश्चन दे दे और आप वहाँ पर ऐसे करके बैठे रहो। नहीं, एसएससी इज फार क्लेवर देन अस, सो ही विल ट्राई टू गिव यू such a questions that you will stumble and fumble as well as. Now coming to the GS part. जीएस के पार्ट में भाई, जीएस का पार्ट इजी नहीं रहने वाला है। आपने देखा होगा कि जीएस एग्जामिनेशन में एसएससी हर साल अपनी वर्सेटैलिटी को लेकर के आ रहा है, वर्सेटाइल नेचर का एग्जामिनेशन बना रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे बिल्कुल 4 साल पहले, 5 साल पहले, और ऐसे ऐसे गेम से क्वेश्चन पूछा है जिनके ऊपर कैंडिडेट ध्यान नहीं देते। तो जब ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान नहीं देते तो कैंडिडेट जब एग्जाम में जाता है और देखता है यार मेरे लगभग 50% क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहे हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन में, तो वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज जाता है। तब कैंडिडेट बोलेगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। 25 में से कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनके 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ही बन पाएंगे, बट उस टाइम पर आपका जो नॉलेज है वही आपको काम आएगा। एक मैं वीडियो देख रहा था एक व्यक्ति की जो कि कह रहा था कि जीएस के एलिमिनेशन कैसे करने चाहिए। उस जीएस एलिमिनेशन के ऊपर भी मैं काम करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि उस स्ट्रैटेजी को आप इम्प्लीमेंट बिल्कुल मत करना। वो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेटिव नहीं है। कभी कभार वो स्ट्रैटेजीज आपको हेल्प कर जाती हैं, बट अल्टीमेटली आप अपने नॉलेज के उस पर ही चलना। एग्जामिनर बहुत क्लेवर है और आप लोगों को कहीं ना कहीं से फंसाने की कोशिश करेगा ही करेगा। जीएस भी जैसा हमने देखा कि आपकी स्टेटमेंट वाली आ रखी थी, इस बार एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए उनमें स्टेटमेंट वाली जीएस आ रखी थी, तो इस बार भी आपकी स्टेटमेंट वाली जीएस आएगी और चीज़ें हार्डर साइड पर पूछी जाएंगी ही जाएंगी। तो इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों कि जो कैंडिडेट गलती कर रहे हैं क्वांट्स को ज़्यादा तवज्जो दे करके और जीएस और इंग्लिश को इग्नोर कर रहे हैं, वो चीज़ आप मत कीजिएगा। क्वांट्स में 22 से 30 क्वेश्चन का ही आप टारगेट बना करके चलें, एक रियलिस्टिक टारगेट बना करके चले। 25 में से 25 का टारगेट मत लेकर के चलो, क्योंकि ये टाइम वेस्ट है। इतना ही आप अपना जीएस में और इंग्लिश में आप अपना टाइम लगाएंगे तो ईजिली आपको एडवांटेज मिलेगा, आपका स्कोर इंप्रूव होते हुए दिखेगा। जब आप
मॉक्स लगाएंगे, फुल मॉक लगाएंगे और सेक्शनल टाइमिंग वाले मॉक लगाएंगे एज पर दी एसएससी न्यू पैटर्न, तब आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। फिर आते हैं कि भाई इस बार का एसएससी सबकी आंखों में क्यों है, क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज आपके AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी है, और वो भी CEC की। CEC वाले कौन होते हैं? जो कि आपकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। दे आर द इंस्ट्रक्टर, दे ट्रेन अदर ऑफिसर्स। तो वहाँ पर आपकी ये जो वैकेंसी है CEC की आने वाली है, बहुत प्रीमियम जॉब ये आपकी मानी जाती है, क्योंकि इससे पहले ये नहीं था। ये नया डिपार्टमेंट बना है AAO के अंदर, और उसके अंदर ये आपकी चीज़ें आने वाली हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ी बहुत बात करूँगा। और दूसरी है आपकी एक्सरसाइज इंस्पेक्टर, जो कि हमेशा से ही कैंडिडेट्स की फेवरेट वैकेंसी रही है, और नॉर्थ इंडिया में इस बार काफ़ी अच्छी खासी गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी देखने के लिए मिल रही है। और होगा क्या, जो पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो अपनी पोस्ट इम्प्रूव करने के लिए, अपनी डिज़ायर्ड सिटी को पाने के लिए इस बार का CGL का फॉर्म भरेंगे। 2025 में भी हुआ। 2025 में हमने क्या देखा, 450 के करीबन कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना पोस्ट छोड़ी। तो ये चीज़ इस बार भी होगी। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि कम से कम आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए दोस्तों। आपका प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई हो गया तो आपकी बल्ले बल्ले आप मान करके चलो। मेंस में आप डिसेंट हो, अच्छा खासा आपने पढ़ाई करी है, नॉलेज आपने गेन कर रखा है, और मेंस में अगर आप पहुंच गए, आपने सब सेक्शन अपने क्वालिफाई कर दिए, कंप्यूटर का सेक्शन, टाइपिंग, A to Z सारी चीज़ें आपने क्वालिफाई कर दी, और आपका स्कोर डिसेंट है, तो भी आपके चांसेस हैं कि आप एक अच्छे खासे नंबर तक पहुंच जाओ, वैकेंसी को एक सिक्योर, कम से कम एक जॉब तो सिक्योर करने के नज़दीक आप पहुंच जाओ। तो दोस्तों यही था पूरा का पूरा एनालिसिस मैं आप लोग के लिए लेकर के आया था। जो गलती है, जो मेन एजेंडा था कि जो कैंडिडेट गलती कर रहे हैं GS और इंग्लिश को तवज्जो ना दे करके, इंपॉर्टेंस ना दे करके, वो गलती आप लोग मत करना, और अपने आपको इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आप लोग भी इस साल SSC CGL 2026 में कैसे ना कैसे करके सिलेक्शन लेकर के चले जाओ, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशल है, और SSC आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए। तुरंत फॉर्म आएगा, तुरंत एग्ज़ाम सिटी बननी होगी, तुरंत आपको एग्ज़ाम देने के लिए बुला देंगे। कितना ही चिल्ला लो, कितना ही गला फाड़ लो, SSC इज़ नॉट गोना हियर टू एनीवन। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ माय डियर फ्रेंड्स। एक कोशिश करिए मैंने आप लोगों को बात समझाने की, आशा करता हूँ कि आप लोग को बात समझ में आई होगी। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, आप प्लीज़ फॉलो करना। ऐसे ही इंसाइट्स, ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं, ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशंस के बारे में पता चलते रहे। और कोशिश हमारी ये रहती है कि अननेसेसरी कियोस हम क्रिएट नहीं करते हैं। जो काम की बात है, जो मुद्दे की बात है, वही आप लोगों को बताते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। जय हिंद।